अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 1831 में एक साइटोलॉजिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस को आइडेंटिफाइड किया था, न्यूक्लियस को क्या किया था, प्रपोज्ड किया था। चूँकि पहली दफ़ा सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक ये कह रहा था कि सेल क्या है, एम्प्टी स्पेसिस है जिसका क्या है, थिक वॉल्ड है। एम्प्टी स्पेसिस क्योंकि उसने हनीकॉम्ब पे किया था कि जो हनीकॉम्ब है स्पेसिस है उनको सेलुलर सेल का नाम दिया था। लेटर ऑन 1831 में क्या किया, जब रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, उसने कहा कि वो एम्प्टी स्पेसिस नहीं है बल्कि इनके अंदर क्या है, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स है, जो कि लेटर ऑन इसको क्या नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। अब न्यूक्लियस जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, यानी ये जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है या यूकैरियोटिक सेल्स है, जिसमें हमारे पास एनिमल सेल भी आते हैं, प्लांट सेल भी है, फंजाई के भी हैं, हमारे पास प्रोटिस्ट में हैं। इन सब में क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। जबकि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक्स परमानेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। वाइल इन प्रोकैरियोटिक्स लेटर ऑन हम स्टडी करेंगे कि यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स के अंदर डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोट्स है लेक न्यूक्लियस, यानी इनके अंदर परमानेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। एनिमल सेल में अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, सेल के सेंट्रल पे मौजूद होता है। जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस मौजूद है एक साइड की तरफ मौजूद होता है, क्योंकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल मौजूद होते हैं और वो सेल को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड द पेरिफेरल ऑफ द सेल। सो इन एनिमल सेल the nucleus is present in the center of the nucleus, whereas in plant cell it is shifted toward the sides because of presence of large vacuoles। अब सेल का काम क्या है, यानी सेल क्या है, मरकज़ है। पूरे के पूरे सेल के अंदर जितना भी प्रोसेस हो रहा है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। लिहाजा हम क्या कहते हैं कि इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, या हम फिर ये कहते हैं कि न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। इट कंट्रोल दी ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। जब सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेता है तो हम जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लाइफ किस चीज़ से बनी है, सेल से बनी है। लिहाजा हम कहते हैं कि इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। अगर हम सेल की शेप की बात करें तो ये हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल के न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास होते हैं स्फेरिकल इन शेप होते हैं, या सर्कुलर होते हैं, या ये क्या होते हैं, इर्रेगुलर इन शेप होते हैं, यानी इनका शेप चेंज होता रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस द सेल आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, यानी हमारे पास सेल के डिफरेंट टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस। अगर ऐसा सेल है जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस मौजूद है तो उसको हम नाम देते हैं मोनोन्यूक्लिएट। दो सेल which have single nucleus, मानो बोलते हैं, वन को बोलते हैं, न्यूक्लिएट बोला हुआ है, न्यूक्लियस को कहते हैं। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस है तो उसको हम बोलते हैं डाइन्यूक्लिएट, विच हैव 2 न्यूक्लियस। अगर हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जिसमें मोर देन 2 न्यूक्लियस होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। क्या नाम देते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। अब अगर हम न्यूक्लियस की कंपोनेंट्स की बात करें कि न्यूक्लियस में हमारे पास क्या क्या मौजूद है। जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, यानी सेल डिवाइड नहीं होता, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट नज़र आता है और इनमें 2 चीज़ें मेन होते हैं। एक को हम नाम देते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, और एक में यानी उसका सॉल्युबल पार्ट होता है न्यूक्लियस का, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
लेकिन जब जो ही सेल डिवाइड होता है, जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी रिप्लेस बाय क्रोमोसोम। इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, यानी अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें न्यूक्लियस की, तो इसमें क्या मौजूद है, क्रोमेटिन नेटवर्क भी है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, इसके अंदर डीएनए भी मौजूद होते हैं, आरएनए भी मौजूद होते हैं, इसके अंदर एंजाइम भी मौजूद होते हैं और इसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, न्यूक्लियस को 4 पार्ट्स में, यानी द न्यूक्लियस हैविंग 4 स्ट्रक्चर, उसको न्यूक्लियस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। सेकंड हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म है। थर्ड हमारे पास है न्यूक्लियोलस है और फोर्थ हमारे पास है क्रोमोसोम। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम नाम देते हैं, दूसरा नाम देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप। अब यहाँ स्ट्रक्चर की तरफ आए, यानी ये अगर मेरे पास क्या है, एनिमल सेल है, एनिमल सेल के सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। तो मैंने क्या किया हुआ है, इसी न्यूक्लियस को इधर मैंने इनलार्ज करके इसको मैग्नीफाई करके शो किया हुआ है, ठीक है, किस चीज़ को, न्यूक्लियस को। बाकी सेल क्योंकि हमने स्टडी कर लिया तो हमारे पास क्या रहता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में हम आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलते हैं, ये क्या कर लेते हैं, यानी डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन है हमारे पास, और ये सेपरेट करता है, यानी साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पार्ट है, सॉल्युबल पार्ट है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, यानी इसका, यानी ये हमारे पास एज अ होल क्या हो गया, ये हमारे पास है न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हमने क्या कहा कि ये हमारे पास 2 पार्ट्स में है, एक हमारे पास है आउटर साइड पे है और एक हमारे पास इनर साइड पे है। आउटर साइड पे क्योंकि इनके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूस होता है, वो अटैच होता है, और इन साइड पे ये क्या कर लेता है, जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं इनको क्या कर लेता है, इनक्लोज कर लेता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप आउटर और इनर के अंदर जो स्पेस है, इसको हम नाम देते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। द स्पेस विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो न सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बल्कि सेल के अंदर जितना माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो गया, लाइसोसोम का हो गया, गोल्गी बॉडीज़ का हो गया, वो सारे के सारे बनते हैं, यानी इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये बनते हैं जिस तरह के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, ये बनते हैं प्रोटीन और लिपिड से। लेकिन इनकी जो कंपोजिशन है, इनका जो कंसंट्रेशन है वो कम और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने ये कहा था कि 60 to 80% इसमें प्रोटीन है और 20 to 40% क्या है, लिपिड है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यहाँ पे स्ट्रक्चर में तुम लोग को दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। द न्यूक्लियर इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ सेवरल टीनी पोर्स या सेवरल टीनी होल्स विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट का काम कर लेता है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर लेता है बिटवीन द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, और ये क्या काम कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स,
ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। और ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स है ये क्या कर लेता है, ये फ्रॉम सेल टू सेल ये क्या कर लेता है, ये वेरी करता है, यानी ये क्या होते हैं, इनका नंबर चेंज होता रहता है फ्रॉम सेल टू सेल। अब हम आते हैं हमारे पास न्यूक्लियस में जो दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर से दूसरा जो पार्ट है जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इनके नाम से भी ज़ाहिर है, इस तरह प्लाज्म बोलते हैं फ्लूइड को, बोलते हैं लिक्विड को, बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी सेल का लिक्विड वाला पार्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का सॉल्युबल वाला पार्ट या इसका जो हमारे पास लिक्विड पार्ट है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पे मौजूद होता है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप की इनसाइड पे मौजूद है, या इट इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद होता है। द न्यूक्लियोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क इसके अंदर मौजूद होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर आरएनए भी मौजूद होते हैं, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फास्फोरस भी मौजूद होते हैं, और इसमें हमारे पास एंजाइम भी मौजूद होते हैं। थर्ड हमारे पास न्यूक्लियस का जो पार्ट है उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस तुम लोग को क्लियर नज़र आ रहा है, यानी ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म सेल के अंदर, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के सेंट्रल पे तुम लोगों को डार्क कलर के नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियोलस है ये प्रोमिनेंट होते हैं, डार्क इन कलर होते हैं, इजीली स्टैंड होते हैं, और इनका जो नंबर्स है ये भी वेरी करता है फ्रॉम सेल टू सेल। किसी में सिंगल मौजूद होते हैं, किसी में डबल मौजूद होते हैं, और किसी में ये मल्टीपल फॉर्म में मौजूद होते हैं। यानी न्यूक्लियोलस क्या है, डार्क स्पॉट्स होते हैं। इनका नंबर 1, 2 या मल्टीपल होते हैं। इनका काम क्या होता है, यानी न्यूक्लियोलस का काम, ये वो जगह है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड होती है, पैदा होती है, और उसके बाद वहाँ पे क्या होती है, स्टोर होती है। न्यूक्लियोलस इज़ द पार्ट और द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस वेयर राइबोसोमल आरएनए और सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर। अब इसके भी हमारे पास 2 रीजन्स है। एक को हम नाम देते हैं ग्रेनुलर रीजन बोलते हैं, और एक को हम नाम देते हैं फिब्रिल रीजन बोलते हैं। जो ग्रेनुलर रीजन होता है ये हमारे पास राइबोसोमल आरएनए यानी प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल आरएनए है, और जो हमारे पास फिब्रिल रीजन है इसमें हमारे पास डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स है न्यूक्लियस के अंदर वो होते हैं क्रोमोसोम्स। चूँकि जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो उस टाइम क्रोमोसोम को हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, चूँकि ये क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये लूज फॉर्म में मौजूद होते हैं। हम आते हैं क्रोमोसोम्स की तरफ। क्रोमोसोम किस चीज़ को बोलते हैं, क्रोमोसोम इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। क्रोमो बोलते हैं कलर्ड को बोलते हैं, सोम्स बोलते हैं स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं, यानी क्रोमोसोम्स और कलर स्ट्रक्चर। कलर स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, यानी हम क्या कर लेते हैं, जब हम सेल को स्टडी कर लेते हैं तो हम सेल की स्टैनिंग करते हैं, उसको कलर्स देते हैं। तो क्रोमोसोम्स सेल के अंदर वो पार्टी जो कि इजीली स्टैंड होते हैं, इजीली ये हम स्टडी कर सकते हैं उसको कलर दे के, स्टैंड करके।
और ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड किए थे वेल्डियर ने। क्रोमोसोम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय वेल्डियर इन 1876। अब जो क्रोमोसोम होते हैं नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क, यानी ये लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। लेकिन जो है सेल डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये एक दूसरे के कंडेंस होना स्टार्ट कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ नज़दीक आ जाते हैं और इसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में बहुत सारे, इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल मैं बताता जाता हूँ कि क्रोमोसोम में क्या होते हैं। आर्म लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उन आर्म को हम नाम देते हैं क्रोमेटिड्स। क्या नाम देते हैं? क्रोमेटिड्स। और इनके सेंटर में वो रीजन जहाँ पे क्रोमोसोम के आर्म या क्रोमोसोम के क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर। क्या नाम देते हैं? सेंट्रोमियर। हमारे पास जो क्रोमोसोम बनते हैं, ये बनते हैं डीएनए एंड प्रोटीन से बनते हैं। इसके ऊपर जीन्स मौजूद होते हैं। जीन का काम क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी इंफॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग लेके जाना किसका काम होता है? जीन्स का काम होता है। अब डिफरेंट एनिमल के सेल में डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर है, बुक में गिवन है। जिस तरह के ह्यूमन का क्या है? क्रोमोसोम नंबर 46 है, चिंपैंजीज का 48 है, पोटैटो का 48 है, इस तरह फ्रूट फ्लाई है, ड्रासोफिला मेलांगेस्टर। तो हर एक का मतलब जो क्रोमोसोम नंबर ये क्या कर लेता है? वेरी करता है एक दूसरे के साथ। तो ये हमने क्या किया? स्टडी किया न्यूक्लियस को। इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। व्हाट इज़ द डिफरेंस, या व्हाट आर द प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स। क्योंकि हम स्टार्ट से पढ़ के आ रहे हैं, तो हम स्टडी करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सबसे पहले अगर हम सिमिलरिटीज़ की बात करें, तो हमारे पास जितनी भी सेल्स है वो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, लेकिन इनमें वो हमारे पास प्लांट के, फंजाई के है, बैक्टीरिया के, इनमें 3 चीज़ें कॉमन होंगे। एक क्या होगा? इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन सबके अंदर मौजूद होगा। सेकंड नंबर पे साइटोप्लाज्म सबके अंदर मौजूद होगा। थर्ड नंबर पे डीएनए मौजूद होगा। यानी ये इनके अंदर क्या है? सिमिलरिटीज़ है। अब हम आते हैं डिफरेंसेस की तरफ आते हैं। प्रोकैरियोटिक इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। प्रो मीन प्रिमिटिव को बोलते हैं, यानी ये बिफोर को बोलते हैं। कैरियोटिक निकला हुआ है, करयान से निकला हुआ है, करयान बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस का क्या मतलब है? सबसे पहले हमारे पास क्या आए थे? प्रोकैरियोटिक आए थे, उसके बाद हमारे पास यूकैरियोटिक आए थे। तो हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स वो सेल्स हैं जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, विच हैव फॉल्स न्यूक्लियस या विच डू नॉट कंटेन द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ऑन अदर हैंड यूकैरियोटिक इज अगेन द कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, यू मीन ट्रू and karyon mean nucleus. So eukaryotic cell are those cell which have prominent nucleus या which have true nucleus. ट्रू न्यूक्लियस, prominent न्यूक्लियस में और ट्रू न्यूक्लियस और फॉल्स न्यूक्लियस में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि इधर देखें कि लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है? कोई भी एनिमल सेल्स है। अब एनिमल के सेल जिस तरह हमने स्टडी कर लिया कि सेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं? थ्रेड लाइक मटेरियल, जिसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। यानी हमारे पास यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद नहीं होता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये यूकैरियोट के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनेलिस की बेस पे कि हमारे पास यूकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस मौजूद होते हैं। यूकैरियोटिक सेल है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस। इनमें कौन कौन से? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरह लाइसोसोम्स है। जबकि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होते हैं? दे हैव लेक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस, दे लेक मेम्ब्रेन बॉन्डेड
ऑर्गेनेलीज, यानी इनके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होते। थर्ड नंबर पे अगर हम इनकी हिस्ट्री की तरफ आए तो हमारे पास जो प्रोक्रियाटिक सेल्स है ये हमारे पास ओरिजिनेट हुआ था 3500 मिलियन ईयर एगो पहले ओरिजिनेट हुआ था, जबकि हमारे पास जो यूक्रियाटिक है ये हमारे पास 2500 मिलियन ईयर पहले एगो क्या था, मिलियन ईयर एगो ओरिजिनेट हुआ था। यानी इनके दरमियान 1000 मिलियन ईयर एगो का क्या है, डिफरेंस है। अगर हम क्या बात करें राइबोसोम की या सेल के एज अ होल सेल की साइज़ की बात करें तो यूक्रियाटिक सेल इज 10 टाइम लार्जर देन प्रोक्रियाटिक सेल्स। क्या है, सेल्स साइज़ क्या है, सेल साइज़ ये क्या है, 10 टाइम लार्जर है, 10 टाइम लार्जर है, जबकि हमारे पास प्रोक्रियाटिक क्या है, 10 टाइम्स स्मॉलर से देन यूकैरियोटिक्स। इसके साथ साथ अगर हम राइबोसोम की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम्स तो हमारे पास जो प्रोक्रियाटिक सेल के अंदर राइबोसोम है उनका साइज है 70 स्वीटबर्ग, जबकि हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम का साइज़ है 80 स्वीटबर्ग है। ऊपर मैं वाला इरेज कर लेता हूँ ताकि तुम लोग को क्लियर नज़र आ जाए। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी सेल वॉल की। अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रोक्रियाट का सेल वॉल बनता है, सेल वॉल ये बनता है हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन से, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं म्यूरिन कहते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बनते हैं अमाइनो एसिड से और शुगर के मॉलिक्यूल से बनते हैं। यूकैरियोटिक सेल में चूँकि एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होता, लिहाजा प्लांट का सेल वॉल यानी प्लांट सेल में सेल वॉल किस चीज़ से बनता है, हमारे पास सेल्यूलोज से बनता है, जबकि फंजाई में हमारे पास सेल वॉल बनता है काइटिन से बनता है। अगर हम एनर्जी की बात करें तो प्रोक्रियाटिक सेल के अंदर चूँकि मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज्म मौजूद नहीं है, यहाँ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे प्रोक्रियाटिक सेल में मौजूद नहीं है, रिस्पायरेशन वहाँ पे नहीं होती, लिहाजा वहाँ पे एनर्जी किस तरह पैदा होगी, तो इनमें मौजूद होते हैं मेसोसोम्स। मेसोसोम्स, अब मेसोसोम्स क्या है, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन इन्विजिनेशन, यानी वो फोल्डिंग बना देता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये फोल्डिंग बना देता है और इस फोल्डिंग को इन्विजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं मेसोसोम्स का नाम देते हैं। इसके बाद अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्रोक्रियाट में हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं। प्रोक्रियाट में हमारे पास क्या आते हैं, बैक्टीरिया, इसमें हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है, जबकि हमारे पास यूकैरियोटिक में क्या है, इसमें हमारे पास फंजाई है, इसमें हमारे पास प्लांट्स है, इसमें हमारे पास एनिमल्स है और इसमें हमारे पास प्रोटिस्ट्स है एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल के जो क्रोमोसोम्स है, अगर हम क्रोमोसोम की डिफरेंस की बात करें तो इसका क्रोमोसोम बनता है हमारे पास डीएनए एंड प्रोटीन से, जबकि हमारे पास प्रोक्रियाटिक का जो क्रोमोसोम बनता है ये ओनली एंड ओनली मेड अप ऑफ डीएनए से बनता है। होप कि तुम लोग को समझ आ गया होगा और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है सेल वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।